Hey guys, welcome to JD Computer Design Class. मैं शतरुघ्न, how are you all? I hope right. So guys, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज की वीडियो में मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए जो स्पेशल क्लास, ये पहले भी बता दूं, ये वीडियो खाली क्लास 11 के बच्चों के लिए नहीं है, ये बाकी जो भी बच्चे पाइथन सीखना चाहते हैं उन सबके लिए ही है ये वीडियो, ठीक है। तो आप आज की पाइथन की वीडियो में मैं स्ट्रिंग्स के अंदर बिल्डिंग फंक्शंस जो हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, कमेंट एंड आप जो लोगों के साथ वीडियो को शेयर करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो हम आज लोग क्या करने वाले, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, बिल्डिंग फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा लेंथ। अब लेंथ फंक्शन क्या बताता है? जो लेंथ फंक्शन है वो हमारे को हमारे स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप पढ़ना शुरू करोगे, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12। एक्सप्लेनेशन मार्क भी काउंट होगा, सिंगल और डबल क्वोट काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू कैपिटल। खाली फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कैपिटल में हो जाएगा, ओनली पी का पाइथन, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइटल। अब टाइटल का मतलब होता है कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर एवरी वर्ड। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड टाइटल। कैपिटल में सिर्फ फर्स्ट वर्ड बड़ा होता है और टाइटल के सबके लेटर के फर्स्ट वर्ड बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आ गया। इसके बाद लोअर क्या करता है? लोअर जो है जितना भी आपने कैपिटल में लिखा है सबको किस में कर देगा? लोअर में कर देगा। अब अपर क्या करेगा? जितना भी आपको लोअर में लिखा है उसको सब कुछ कैपिटल में कर देगा। और काउंट क्या करता है? काउंट जो है वो हमारा सारा करके काउंट करके दिखाएगा, लेटर कितने हमारे पास हैं उसको क्या करता जाएगा? काउंट करके दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने पी कितने हैं हमने लिखा। देखो, इसको लिखने का तरीका बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले तो देखिए, जब भी आप लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाल दिया। अब इसका नाम लिखेंगे वेरिएबल का डॉट टाइटल, ठीक है। तो ये लेकिन ये ध्यान रखना, जो वर्ड 3 लेटर से कम है तो वो ऐसे लिखे जाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया, यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है। अब इसके अंदर यहाँ डॉट लगाया, जो 3 लेटर से बड़े हैं वो डॉट के साथ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइटल देखो डॉट के साथ, लोअर देखो डॉट के साथ, अपर देखो डॉट के साथ, काउंट देखो डॉट के साथ। यहाँ तक समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं काउंट में क्या कर रहे हैं। काउंट के अंदर हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन किसको काउंट करना बताएंगे सही ना, किसको काउंट करना है। काउंट करने के लिए मैंने लिखा कि मुझे पी को काउंट करना है, तो पी कितने हैं? 1 और 2, 2 ही पी है, बस आंसर आ गया 2। पी वाई टी एच कितना है? पी वाई टी एच कितनी बार आ रहा है? एक ही बार है। समझ में आ गया काउंट को कैसे रहे? कोई डाउट है कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड के अंदर देखो क्या है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न द इंडेक्सिंग वैल्यू। पता है ना, मैंने लास्ट वीडियो में समझाई इंडेक्सिंग क्या होती है, उसकी फर्स्ट अकरेंस के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ये हमने ले लिया वेरिएबल। अब इसके अंदर देखो अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। अब इसके बीच में किसको लेना है? आर को लेना है। आर कहाँ है? ये रहा, फर्स्ट अकरेंस आर यही है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा, सॉरी ये वाला है, ये वाला है। तो किस पे अकरेंस आ रही है? 8 पर। किस पे आ रही है? 8 पे। 0 से स्टार्ट करोगे, लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5, स्पेस भी गिनेंगे, 6 7 8। फर्स्ट अकरेंस आर की 8 पोजीशन पे, तो आंसर क्या आ गया? 8। यू कहाँ है? अब यू देखिएगा कहाँ है, यू की अकरेंस कहाँ है। अगर कोई भी फाइंड आउट नहीं होता लेटर तो बाय डिफॉल्ट आंसर रिटर्न में -1 करता है। आपने देखा इस पूरे में यू नहीं है, अगर यू नहीं है तो हमें मिला नहीं, तो आंसर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? -1। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंडेक्सिंग और फाइंड में क्या डिफरेंस है मेजर। इंडेक्सिंग तो अकरेंस बता दी, इंडेक्सिंग क्या बताता है? ये फाइंड की तरह ही काम करता है। रेजेस एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। अगर गिवन स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पर यू नहीं था तो यहाँ पर एरर आएगी। यहाँ यू नहीं था, यहाँ पर -1 आया, यहाँ यू नहीं था, यहाँ पर एरर आएगी। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। जो नहीं है
फाइंड में -1 और इंडेक्सिंग में एरर। सेम आउटपुट इसका भी 8 आया और इसका भी 8 आया। क्लियर है? ये तो सेम है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस था फाइंड और इंडेक्स में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। इसका प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पर जहाँ पर इज लिखा हुआ आएगा ना, इज मतलब कि क्या वो है अल्फा नंबर, मतलब क्या अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक है। पूरा अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, पूरा न्यूमेरिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसमें लिखा है अल्फा नम मेथड रिटर्न द ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक ईदर अल्फ़ाबेट और नंबर, इफ नॉट रिटर्न फॉल्स। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने लिया हेलो वर्ल्ड, अल्फा नम है, आंसर इज ट्रू, क्योंकि पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट है। इसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर है। अगर स्पेस आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। एक साथ इकट्ठे आ रहा है अल्फ़ाबेट और नंबर, तब ट्रू होगा। अगर दोनों अलग अलग प्रिंट होंगे तो फॉल्स होगा। बी केयरफुल अबाउट दैट। अब अल्फ़ा में अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। अब ये पाइथन पूरा अल्फ़ाबेट है, पाइथन 1 2 3 है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। ये आपने देखा 1 2 3 काउंटिंग भी आ गई और स्पेस भी आ गया, तो डैट इज़ फॉल्स। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं इस डिजिट। अब नाम से पता चल रहा है इस डिजिट क्या है। इस डिजिट के अंदर चेक करेगा कि डिजिट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिजिट है ट्रू, डिजिट है फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस है। स्पेस नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि स्पेस के लिए एक और फंक्शन ऑलरेडी हमारे को दिया गया है। अगर यहाँ पर न्यू लाइन या टैब आता है, एन से न्यू लाइन, टी से टैब या ब्लैंक, तो हमारा क्या आएगा? अगर हम ब्लैंक भी लेंगे तो हमारा ट्रू आएगा। एन आएगा बैकस्लैश के साथ एन या बैकस्लैश के साथ टी आएगा, तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि इसका मतलब न्यू लाइन और टैब है। ओके, अब यहाँ पर देखो हेलो लिखा है लेकिन उसके बाद न्यू लाइन, तो वो फॉल्स है। क्यों? अकेला नहीं आया, ये इसके स्ट्रिंग के साथ आ रहा है, इसलिए बीच में दोनों के स्पेस है, तो फॉल्स है। नॉर्मल स्पेस होगा, नॉर्मल स्पेस होगा तो ट्रू होगा। अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ आएगा तो फॉल्स होगा। इज लोअर, अब इज लोअर और लोअर में क्या फ़र्क है? लोअर कैरेक्टर को लोअर करता है। आपने ऊपर पढ़ा ना लोअर वाला, आपने देखा होगा ऊपर हमने अभी लोअर वाला पढ़ा था। लोअर क्या करता है? यहाँ पर जो लोअर है, यहाँ पर वो कैरेक्टर को पूरे स्ट्रिंग को लोअर कर देगा, बट इज लोअर चेक करेगा जो स्ट्रिंग हमने डाला है क्या वो लोअर है या नहीं है, वो चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या वो है। सबको लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा है ना, कैसे लिख रहे हैं हम? हाँ, तो आप देखिएगा स्ट्रिंग 1 इज़ लोअर, यस ये ट्रू है, लोअर में है। डैट इज़ लोअर, यस ट्रू है, लोअर में। डैश इज़ लोअर, यस ट्रू है। तो ये सारे सिर्फ कैरेक्टर को देखेगा कि वो लोअर में है या नहीं। ऑल द लेटर क्या होना चाहिए? लोअर केस में। और यहाँ पर ऑल द लेटर किस में होने चाहिए? अपर केस में। तो यहाँ पर चेक करेगा अपर है ट्रू, अपर है ट्रू, अपर है ट्रू। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे करना है। ये हमारा आ गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? लोअर। यहाँ पर हमने लिया एस डॉट अपर, मतलब इसको अपर में कर देगा और ये लोअर में कर देगा। लोअर में तो ऑलरेडी है ना, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले तो इसको रन करते हैं। देखो हेलो, ये इसी में ही आया ना, क्योंकि वो स्मॉल में ही था। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर आपको, अब देखो जो लोअर है वो अपर हो जाएगा और जो अपर है वो अपर ही रहेगा, है ना। ये हो गया हेलो, यहाँ पर ये अपर था, इधर देख लो। पहले वाला क्या है? अपर, अपर में हो गया। दूसरे वाला क्या है? लोअर, लोअर में हो गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट में डालती जाती हूँ ताकि ना कन्फ्यूज़न ना हो। अगला देखते हैं क्या है। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? ये मैंने ए ले लिया। अब इस पर टाइटल भी दिखाऊंगी, कैपिटलाइज भी दिखाऊंगी, स्वैप केस भी डालूंगी। यहाँ तक आपको मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है। अब देखो टाइटल का मतलब क्या था, बताया था मैंने आपको। टाइटल का मतलब क्या होता है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा। कैपिटलाइज में होता है सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़ा। और स्वैप केस मतलब जो नहीं आया, जो स्मॉल है वो कैपिटल, जो कैपिटल है वो स्मॉल, स्वैप कर देगा।
बदल देगा। अब आउटपुट देखते हैं। देखिए वेलकम टू पाइथन के अंदर टाइटल में फर्स्ट लेटर बड़ा आ गया, है ना, फर्स्ट लेटर बड़ा बड़ा बड़ा, और यहाँ पर सिर्फ पूरे लेटर का सिर्फ फर्स्ट वाला ही बड़ा होगा कैपिटलाइज के अंदर। पाइथन स्वैप हो गया, यहाँ कैपिटल था यहाँ स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल था यहाँ कैपिटल, यहाँ कैपिटल था यहाँ स्मॉल, स्वैप कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब काउंट केस क्या करता है? काउंट मैंने आपको बताया अभी, काउंट क्या करता है, समझाया था मैंने। काउंट क्या करता है? काउंट को समझेंगे, फाइंड को समझेंगे और इंडेक्स को समझेंगे। पहले इतना समझेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब काउंट क्या करता है? पी को काउंट करेगा। कितने पी हैं? 2 ही है। इंडेक्स क्या बताएगा? इंडेक्स बताएगा आर का है। आपको पता ना आर कहाँ था? 8 प्लेस पे था। ये 8 प्लेस पे था तो अभी बुक वाला पड़ा। फाइंड क्या करेगा? फाइंड में वर्ड से फाइंड करेगा, वर्ड को फाइंड करेगा। मैंने बुक वाला नहीं उठाया, ये दूसरा। ये रन करते हैं। 2 आ गया। 2 मतलब कैसे है? अब देखो कितने हैं 2, 1 2, ठीक है। आर कितने प्लेस वैल्यू पे? इंडेक्सिंग क्या है इसकी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडेक्सिंग हो गई। ओके, वर्ल्ड की भी इंडेक्सिंग कहाँ से आता है? 0 1 2 3 4 5 6 से। किससे स्टार्ट हो रही है? 6 से। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा काउंट भी हो गया। अब हमने क्या करना है? हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा नम, डिजिट, स्पेस, हाँ यहीं तक सारा कर लेंगे। इज़ लोअर इज़ अपर। हाँ जी, अब आते हैं हम इसको समझो। अल्फ़ा नम आपको बता चुकी हूँ, दोनों होने चाहिए, पर अल्फ़ाबेट्स तो हैं ही। अल्फ़ाबेट में इसमें भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें नम के साथ है, इस पर डिजिट है तो ये डिजिट के साथ है, ये स्पेस है, ये न्यू एंड टैब है, ये हेलो के साथ न्यू लाइन आ रही है। यहाँ पर इज़ अपर चेक करेगा, क्या वो अपर है? हाँ ये अपर है, डैट इज़ अ ट्रू। क्या ये लोअर है? हाँ डैट इज़ ट्रू। अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो पहले का क्या आंसर आया? पहला हमारा क्या था? क्या अल्फ़ा नम है? डैट इज़ ट्रू, हाँ है। क्या अल्फ़ा है? हाँ ऑल द लेटर अल्फ़ाबेट। क्या अल्फ़ा नम है? यस अल्फ़ा नम है। क्या डिजिट है? यस डिजिट है। क्या स्पेस है? हाँ जी स्पेस है। क्या ये स्पेस है? हाँ जी ये स्पेस है। ये फॉल्स आ गया, समझाया था मैंने। हेलो के साथ अगर न्यू लाइन आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। क्या अपर है? हाँ जी अपर है। क्या लोअर है? हाँ अपर लोअर है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉपरेट। वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।